नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोर्ट मैरिज ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का आप लोगों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है उसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, अगर आप गाजियाबाद में आकर या दिल्ली से अगर आप अपनी आर्य समाज मंदिर में शादी करने के बाद अगर अपनी मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना अगर चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कम से कम डॉक्यूमेंट्स आपके पास ये ज़रूर होने चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास में है जो मैं अब आपको बताऊंगा तो ही आप अपनी शादी करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमारे पास में काफ़ी सारे कपल्स के क्वेरीज हमारे पास आ रही थी और उन्होंने हमसे पूछा था कि सर हमारे पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारे पास नहीं है, जैसा कि हमारा आधार कार्ड और हमारा आयु का प्रमाण पत्र ये हमारे पास में ओरिजिनल नहीं है, उसकी जो जेरोक्स कॉपी है, फोटोकॉपी वो हमारे पास में है। तो क्या हमारी सिर्फ फोटोकॉपी से हमारी शादी हो सकती है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपके पास में फोटोकॉपी भी है तब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए, आप अपनी लव मैरिज करने के लिए आप लोग बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन आप लोग हमेशा ये चेक ज़रूर कर लीजिए कि जो आप कागज़ लेकर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो आपका आधार कार्ड है, चाहे आपका आयु का प्रमाण पत्र है, अगर वो फोटोकॉपी भी अगर आपके पास में है तो वो फोटोकॉपी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जो उसका प्रिंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी कोई मिसप्रिंट ना हो। कहीं पर ऐसा नहीं कि कहीं आपका नाम नहीं दिखाई दे रहा, या आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं दिखाई दे रही है, या आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर ऐसा कोई अगर डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट अगर है तो वो दोस्तों एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपके पास में फोटोकॉपी अगर बिल्कुल क्लियर है जिसमें कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, अगर ये चारों चीज़ें अगर आपके बिल्कुल क्लियर हैं तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी भी अगर है तो बिल्कुल दोस्तों वो एक्सेप्टेबल बिल्कुल मानी जाएगी। ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। जैसा कि बहुत सारे कपल्स के माइंड में ये डाउट होता है कि शायद जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी कोई सत्यापित कॉपी भी हमें लेके आनी होती है, जो सर्टिफाइड कॉपी होती है क्या वो साथ में लेके आनी होती है? तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके आधार कार्ड और आपका आयु का प्रमाण पत्र है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ में यहाँ पर लेकर आने होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग बालिग अगर हो चुके हैं, ठीक है, अगर लड़का और लड़की अगर आप दोनों अगर बालिग अगर हो चुके हैं और अगर आप लोगों ने डिसीज़न ले लिया है कि अब आप लोग अपने एक जीवन को एक नया नाम देना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक नई पहचान देना चाहते हैं, अगर आप दोनों अगर कानूनी रूप से पति पत्नी अगर बनना चाहते हैं, तो जैसा कि हमारे संविधान ने पूरा आपको अधिकार दिया है, आप दोनों आप स्वतंत्र हैं। आपको किन से शादी करनी है, किन के साथ आप अपनी लव मैरिज करना चाहते हैं, किन को आप अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र डिसीजन दोस्तों आप लोगों का होता है। आपके चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों, चाहे कोई आपके फ्रेंड्स हों, चाहे कोई पारिवारिक सदस्य या कोई आपका सामाजिक व्यक्ति हो, कोई भी आपको आपकी शादी करने से, आपकी कोर्ट मैरिज करने से, आपकी लव मैरिज करने से आप लोगों को नहीं रोक सकता है। यह संविधान में दोस्तों आपको अधिकार दिया है कि आप लोग पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हैं। अपना जीवन साथी आप चुनने के लिए आप किन से शादी करना चाहते हैं, ये पूर्ण रूप से दोस्तों डिसीज़न आप दोनों का होता है। ठीक है। तो अगर आप लोग अगर सिर्फ अगर बालिग हो चुके हैं तभी दोस्तों आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में आप अपनी कोर्ट मैरिज करने की आप जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आगे आप लोग अगर नाबालिग हैं, चाहे लड़का या लड़की, अगर दोनों में से कोई भी अगर नाबालिग हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, कृपया आप प्रतीक्षा करें। आप अभी कोर्ट मैरिज ऑफिस में कॉल बिल्कुल ना करें। जब आप लोग अगर बालिग हो जाएँ तभी आप कोर्ट मैरिज ऑफिस में कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि गाज़ियाबाद में एक ही दिन में आप दोनों अपनी शादी करके आप दोनों पति पत्नी बन सकते हैं, आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बन सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे कभी भी आप लोग अपनी शादी करने के लिए गाज़ियाबाद में आप आ सकते हैं। सैटरडे संडे प्लीज़ आप मत आइएगा, क्योंकि सैटरडे संडे वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाहूँगा। जैसा कि ये हमारा कोर्ट मैरिज ऑफिस जो हमारा एक चैनल है, इसके अंदर अगर आप मैक्सिमम वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम वीडियोज़ आपको कोर्ट मैरिज से संबंधित ही आपको दिखाई देंगी। लेकिन दोस्तों खुशी की बात यह है कि अब कोर्ट मैरिज ऑफिस की तरफ से एक यूट्यूब का एक और चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है द लीगल हेडलाइंस। ठीक है। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में मैं उस चैनल का लिंक ज़रूर दे दूंगा। दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप लोग उस चैनल पर ज़रूर जाएँ। उस चैनल पर जाके दोस्तों आप तमाम वीडियोज़ आप देख सकते हैं जो हमने बनाई है आप लोगों के लिए। आप लोग उस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों जितना प्यार आपने कोर्ट मैरिज ऑफिस के इस चैनल को दिया है, मैं आप लोगों से आशा करता हूं दोस्तों उससे कहीं ज़्यादा गुना प्यार आप लोग दोस्तों हमारे दूसरे चैनल को द लीगल हेडलाइंस को भी आप लोग ज़रूर देंगे। और द लीगल हेडलाइंस में जो आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी उसमें तमाम तरीके बहुत सारी, सिर्फ कोर्ट मैरिज की नहीं, कोर्ट मैरिज के अलावा भी
काफ़ी सारी वीडियोस नए नए टॉपिक्स के ऊपर वहाँ पर आपको देखने को ज़रूर मिल पाएंगी। और अगर आप किसी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वीडियो अगर बनवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे दोस्तों, आपका नाम लेकर हम बताएंगे कि किन्होंने ये वीडियो बनवाने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करी थी। तो आप वहाँ पर जाकर दोस्तों उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। और यदि आप कोर्ट मैरिज से संबंधित और कोई जानकारी अगर आप कोर्ट मैरिज ऑफिस के माध्यम से अगर आप लेना चाहते हैं तो आप सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप लोग हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से दोस्तों एक छोटी सी विनती है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को सिर्फ 7 बजे तक ही आप हमें कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर आप अपना प्यार बनाए रखिए। इसी प्रकार आप अपना स्नेह, इतना प्रेम कोर्ट मैरिज ऑफिस को आप देते रहिए। निरंतर हम लोग आपकी सेवा में नई नई वीडियोज़ लेकर हम लोग आते